जय श्री हरि। जय श्री विष्णु भगवान। आप सभी भक्तों का स्वागत है इस पावन चैत्र पूर्णिमा व्रत कथा में। चैत्र मास की पूर्णिमा का दिन अत्यंत शुभ और पुण्यदायक माना जाता है। इस दिन व्रत, स्नान, दान और कथा सुनने से जीवन के सभी दुख दूर होते हैं और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो भी श्रद्धा और भक्ति से इस कथा को सुनता या सुनाता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। तो आइए श्रद्धा भाव से सुनते हैं चैत्र पूर्णिमा की यह पावन और चमत्कारी कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही धर्मात्मा और भगवान विष्णु का परम भक्त था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। वह रोज भगवान की पूजा करता और यही प्रार्थना करता, हे प्रभु, मेरे जीवन के दुखों को दूर करें। एक दिन उसके घर एक साधु आए। ब्राह्मण ने उनका आदर सत्कार किया। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, हे ब्राह्मण, यदि तुम चैत्र पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करोगे और गरीबों को दान करोगे तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। चैत्र पूर्णिमा के दिन उसने गंगा स्नान किया, व्रत रखा, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की और गरीबों को भोजन एवं दान किया। धीरे धीरे उसके जीवन में चमत्कार होने लगा। उसकी गरीबी दूर हो गई, घर में धन धान्य की वृद्धि हुई और परिवार में सुख शांति आ गई। तब से यह मान्यता है कि जो भी चैत्र पूर्णिमा का व्रत श्रद्धा से करता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और जीवन में खुशहाली आती है। चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसीलिए चैत्र पूर्णिमा का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री हनुमान प्रभु श्री राम के सहयोग के लिए धरती पर जन्मे थे। चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसीलिए इसका विशेष महत्व माना गया है। तो इस पौराणिक कथा का श्रवण करना शुभ माना जाता है। आइए सुनते हैं चैत्र पूर्णिमा व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में सेठ सेठानी रहते थे। सेठानी रोजाना भगवान श्री हरि की पूजा भक्तिभाव से किया करती, लेकिन सेठानी का पूजा करना उसके पति को बिल्कुल पसंद नहीं था। इस कारण एक दिन सेठ ने उसे घर से निकाल दिया। सेठानी घर से निकलकर जंगल की ओर चल दी। रास्ते में सेठानी ने देखा कि जंगल में 4 आदमी मिट्टी खोद रहे हैं। ये देखकर सेठानी ने उनसे बोला कि आप लोग मुझे किसी काम पर रख लो। सेठानी के कहने पर उन्होंने सेठानी को नौकरी पर रख लिया, लेकिन सेठानी बहुत कोमल थी, इस वजह से उसके हाथ पर छाले पड़ गए। यह देख चारों आदमी ने सेठानी से काम छोड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि इसकी जगह तुम हमारे घर का काम कर दो। सेठानी के मान जाने पर वे उसे अपने घर ले गए। वहाँ वे चारों आदमी 4 मुट्ठी चावल लाते और उसे बांटकर खा लेते। ये देख सेठानी को बहुत बुरा लगता। इसे देख सेठानी ने उन चारों आदमी को 8 मुट्ठी चावल लाने को कहा।
सेठानी की बात मानकर चारों आदमी 8 मुट्ठी चावल लाए। इन चावलों का सेठानी ने भोजन बनाया और भगवान विष्णु को भोग लगाकर सभी आदमियों को परोस दिया। इस बार चारों आदमियों को भोजन बहुत स्वादिष्ट लगा और सेठानी से खाने की तारीफ करते हुए इसका राज पूछा। तो सेठानी ने कहा कि ये भोजन भगवान विष्णु का जूठा है, इसी वजह से ये आपको स्वादिष्ट लग रहा है। उधर सेठानी के जाने के बाद से सेठ भूखा रहने लगा। आसपास के लोग उसे ताने मारने लगे कि ये पत्नी की वजह से ही खाना खा रहा था। लोगों की बातें सुनकर सेठ सेठानी को जंगल में देखने निकल गया। रास्ते में उसे वही 4 आदमी मिट्टी खोदते हुए दिखाई दिए। सेठ ने उन्हें कहा कि तुम मुझे काम पर रख लो। तब चारों आदमी ने उसे भी काम पर रख लिया, लेकिन सेठानी की तरह मिट्टी खोदते से सेठ के हाथों में भी छाले पड़ गए। ये देखकर उन्होंने सेठ को भी घर का काम करने की सलाह दी। सेठ भी उनकी बात मानकर उनके घर चल दिया। घर पहुंचकर सेठ ने सेठानी को पहचान लिया, लेकिन सेठानी घूंघट में होने के कारण सेठ को पहचान नहीं पाई। हर दिन की तरह इस बार भी सेठानी ने भगवान विष्णु को भोग लगाकर सभी को खाना परोस दिया, लेकिन जैसे ही सेठानी सेठ को खाना परोसने लगी तो भगवान विष्णु ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि ये तुम क्या कर रही हो। सेठानी बोली, मैं कुछ नहीं कर रही, मैं तो भोजन परोस रही हूँ। चारों भाइयों ने सेठानी से कहा कि हमें भी भगवान विष्णु के दर्शन कराओ। सेठानी के अनुरोध करने पर भगवान विष्णु उन सभी के सामने प्रकट हो गए। यह देख सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी और उसे हाथ पकड़कर घर चलने को कहा। तब चारों भाइयों ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया। तब से सेठ भी भगवान विष्णु का भक्त बन गया और पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करने लगा। इससे उसके घर में फिर से धन की बरसात होने लगी। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से सत्यनारायण भगवान के साथ हनुमान जी प्रभु श्री राम और माता सीता की कृपा भी प्राप्त होती है। हे प्रभु विष्णु, जैसे आपने उस ब्राह्मण के सभी कष्ट दूर किए और उस सेठ सेठानी के कष्ट दूर किए, वैसे ही हमारे जीवन के दुखों को भी दूर करें। जो भी भक्त इस कथा को सुन रहा है, उसके जीवन में सुख शांति और समृद्धि का वास हो। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे अपने सपरिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि सभी को इस पुण्य का लाभ मिल सके। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु भगवान की जय।